जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रेणु पुष्करना आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, संगत को नमस्कार। गुरु जी का गुणगान करने का हमें मौका मिला, इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैनेजमेंट का भी, मंदिर की, आश्रम, गुरु जी के आश्रम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें ये अवसर मिलता है ताकि हम गुरु जी के साथ अपने बिताए हुए वो पल जो है वो शेयर करें, अपने अनुभव शेयर करें। लेकिन गुरु जी के बारे में बताना या उनके बारे में कहना बहुत, मतलब कि वर्ड्स उसके लिए जो है वो प्रॉपर मिलते नहीं है, क्योंकि जो हम अनुभव करते हैं वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो हमने उनके चरणों में रहकर, गुरु जी अब भी हमारे अंग संग है, लेकिन वो उनका साक्षात दर्शन, वो कुछ बात अलग थी उसमें। तो हम मिस करते हैं गुरु महाराज को। पता है हमारे अंग संग चलते हैं, वो लाइफ अभी उनके भरोसे चल रही है, लेकिन वो लम्हे हमें बहुत याद आते हैं। तब गुरुजी अपने आप को कहते थे महापुरुष, तो हमें ये नहीं पता था कि ये भगवान है। ये गलती हुई हमसे कि हम उनको पहचान नहीं पाए। गुरुजी जो करते थे, जैसे जैसे हमें बचाते थे, रक्षा करते थे, मन की बात पढ़ लेते थे, ये समझ नहीं आती थी भी ये मतलब ये कैसे होता है। ये था भी ये कोई है, बहुत बड़ी शक्ति है गुरुजी, लेकिन ये हमें समझ नहीं आया कि ये भगवान है। उसको समझने में हमें बहुत देर लगी। अगर हम अब भी कहें कि हम गुरुजी को समझ गए, तो भी मतलब कि अभी भी हम कुछ भी, थोड़ा सा भी दुख आता है, डामाडोल होते हैं। ये पता कि हम ईश्वर के हाथ में है, कर्म वो कटवा रहे हैं। गुरुजी कहते थे मैं आपके 90 माफ कर देता हूँ, 10 की भी आपको सहने की शक्ति देता हूँ। तो वो 10 में भी हमारा जो है वो हो जाता है कि ये कैसे होगा, है गुरुजी कैसे होगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, गलतियां करते हैं, मालिक माफ करते हैं। तो गुरुजी के साथ जो हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। हम जब हमें गुरुजी ने बुलाया, हमने आने में देर करी, क्योंकि उस टाइम पर ये गुरु गुरु वगैरह का ना बहुत वो चलता था सोशल मीडिया पे, ऐसा है ऐसा है। पर हमारे गुरुजी तो मीडिया में आए नहीं जब तक वो अपने उसमें, ये तो उसके बाद, कोविड के बाद ये शब्द शुरू हुआ। लेकिन अपने टाइम पे गुरुजी ने कभी भी सोशल मीडिया का कोई सहारा नहीं लिया। गुरुजी के बारे में किसी को पता ही नहीं होता था, मुट्ठी भर संगत होती थी, और वो भी आपको एक दूसरे के थ्रू पता चलता था कि ऐसे गुरुजी हैं, वहां चलो, लेकिन बुलावा गुरुजी का होता था। तो हमने जाने में बहुत देर लगाई, क्योंकि मेरे अंकल चाय नहीं पीते थे। तो वो यही कहते थे कि अगर वहां जाएंगे तो मुझे चाय प्रसाद मिलेगा, और प्रसाद को मैं ना नहीं करूंगा। इसलिए वो एक है, तो है ना, कि जब आपको बुलाना है गुरुजी ने, तो इन सब चीजों से फिर बाहर निकाल देते हैं। फर्स्ट टाइम आप गुरुजी के पास गए तो गुरुजी अभी वॉक करके आए थे, और साइड टेबल पे एम्पायर स्टेट में बैठे थे, अभी चोले में नहीं थे। गुरुजी ने टी शर्ट और रेड टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था, व्हाइट कलर का, वॉकिंग शूज, एकदम चकाचक शूज, जिसपे कोई स्पोर्ट भी नहीं था, मिट्टी का क्या, ऐसे एकदम जैसे नए अभी लेके आते हो आप शॉप शॉप से, ऐसे थे एकदम से। गुरुजी के चरण छुए जैसे ही, तो गुरुजी के चरण जमीन पे नहीं थे, क्योंकि वो ऊपर साइड टेबल पे बैठे थे, वो ऊंची थी, और गुरुजी के चरण नीचे ऐसे ही हवा में थे। और मैं थोड़ी हैवी, तो इसलिए मेरे को झुकने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो एकदम से कंफ्यूज गुरुजी को देख के हो गई। उनका वो रूप देख के कुछ जैसे वो होश नहीं सी रहता, ऐसा हुआ। और मैंने वो चरण पकड़े गुरुजी के, और झुकने की बजाय उनको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। फिर मैं डर गई, मैं क्या गुरुजी कहेंगे कैसी मैं बेवकूफ सी औरत है ये। जैसे मैंने ऊपर देखा तो गुरुजी स्माइल कर रहे थे, और दोनों हाथ जोड़ रहे थे, और नमस्कार कर रहे थे दोनों हाथ जोड़ के। तो दिल में बड़ा आया कि ये तो इतने बड़े गुरुजी हैं, और ये हाथ जोड़ के हमारा अभिनंदन कर रहे हैं आगे से। तो कितने डाउन टू अर्थ, मतलब गुरुजी इतने बड़े होके भी उनके अंदर वो ऐसे स्माइलिंग फेस, जैसे कि वो आपको जानता है बड़ी देर से, आपका कोई कनेक्शन है। ऐसे गुरुजी ने हमारा जो है वो, तो ऐसे ही हाथ से इशारा किया बैठ जाओ। फिर ऐसे हम लोग बैठ गए। थोड़ी देर में चाय प्रसाद आया, तो
हम लाइन में बैठे थे, मैं थी, मेरे पास अंकल थे, अंकल के बाद बच्चे बैठे थे, तो मुझे भी चाय प्रसाद मिला। अंकल को छोड़ गए अंकल, और बच्चों को भी मिल गया। तो एकदम से अंकल खुश हो गए वैसे अंदर से कि चलो मुझे मना नहीं करना पड़ा, और उन्होंने मेरा काम हो गया। अच्छा लगा उनको भी गुरुजी के दर्शन करके, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गुरुजी का नूर इतना था, एक वो अपनी तरफ जैसे वो मैग्नेट खींचती है, ऐसे गुरुजी का वो अपनी तरफ एक खिंचाव था उनके, कि हमें खींच रहे थे वो। नेक्स्ट टाइम अंकल कहते हैं फिर चलेंगे एक बार, वो देखते हैं कि बाय चांस हुआ या मुझे वैसे मिस कर गए अंकल। नेक्स्ट टाइम भी अंकल को चाय प्रसाद नहीं मिला, इसे 2-3 बार निकल गए, तो अंकल कहने लगे चलो दिल लग गया है, जाने में हर्ज नहीं है, अच्छी जगह है, बड़ी शांति मिलती है जाके, तो हमने चला करेंगे। तो मैं तो वैसे ही खुश हो गई कि चलो इसी बहाने हमें अच्छा लगता है वहां जाना, शांति मिलती है, तो चला करेंगे। जिस दिन ये सोच के हम घर से गए, उस दिन हम गए जब, तो इतनी संगत नहीं आई हुई थी। गुरुजी फिर अभी साइड वॉक करके आए थे और साइड टेबल पे वहीं बैठे थे, और 3-4 लोग ही बैठे थे अभी संगत के, और उतनी देर में चाय प्रसाद आ गया अभी। तो अंकल ने मुझे दिया, मेरे बाद अंकल को दिया, सीधा अंकल के पास ही गए अंकल उस दिन, और अंकल ने हाथ जोड़ दिया। तो गुरुजी अंकल को ऐसे ऐसे बुला रहे हैं, अंकल उठे नहीं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि गुरुजी तो मुझे जानते नहीं अभी, और मुझे कैसे बुला सकते हैं। इतनी देर में वो चाय प्रसाद देने वाले जो सिंगला अंकल थे, उनको एकदम से गुस्सा करने लग गए अंकल के साथ, डांट लगाई गई, अगर चाय प्रसाद नहीं लेना तो कल्याण नहीं होना थे, फिर की कर आंदे हो जो कल्याण नहीं करवाना थे। तो अंकल ऑटोमेटिकली अपने कहते हैं चाय प्रसाद लिया, चाय प्रसाद अंकल ने ले लिया, और तब से अंकल ने चाय प्रसाद, अब भी घर में चाय नहीं लेते अंकल, लेकिन गुरुजी के वहां जाते हैं तो चाय प्रसाद गुरुजी वहां, गुरुजी जब पिलाते हैं तो ले लेते हैं। ऐसे हमारा जाना शुरू हुआ। उसके बाद हमें ऐसा था कि गुरुजी के साथ हमें धीरे 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 जैसे एक प्यार हो जाता है ना, ऐसा हो गया था। तो ये चीजें पता चली कि जो हम भगवान से पहले डरते थे, हम पहले ये सोच के, हम धार्मिक परिवार से बिलोंग करते थे, ये फास्ट भी रखना, रिचुअल्स भी करनी, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, कभी हवन हो रहे हैं, कभी कुछ, कभी फास्ट चल रहे हैं, कभी कोई पूजा हो रही है, कभी करते थे, पाठ बहुत करते थे हम लोग। ये सब चीज़ों से ये हम एक क्या करते थे, दिल से वो चीज़ें नहीं करते थे, हम एक होता था भी कर लें बस, डर है भी ये हो जाएगा, ये कर लो, ये हो जाएगा, वो कर लो, ये नग डाल लो, ये कर लो, जो पंडित ने कहा कर लिया। तो इन सब चीज़ों से गुरुजी ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमें बहुत दूर कर दिया। हम तो अब ऐसे हैं कि जो गुरुजी के पास चले गए तो हमारा सब हो गया। फिर उसके बाद हमें कोई नहीं वो होता कि हमने ये करना है, वो करना है, चाहे वो दिवाली है या मंदिर पहुँच गए, मत्था टेक लिया, नहीं जा पाए कहीं और हैं, तो वहाँ भी गुरुजी का नाम लिया, बैठ गए, भजन कीर्तन अपना वही लगा ले, शब्द कीर्तन, बैठ के जो बनाया गुरुजी को भोग लगाया, और वो खा के प्रसाद तृप्त होकर बैठ जाते हैं। तो गुरुजी के जाने से पहले की मैं आपको बताती हूँ कि मुझे नवरात्रों में मैं देवी को मैं बहुत मानती थी, और नवरात्रे तो मैं पूरे फास्ट रखती थी, और दुर्गा स्तुति पढ़नी पूरा, मतलब एक नियम था मेरा, और अब से नहीं, ये बहुत पीछे से था, चलता आ रहा था। अब जिस दिन हम फर्स्ट टाइम नवरात्रे आए गुरुजी के पास जाने के बाद, तो दिल तो करता था कि कभी मिस ना करें, हमारा संडे फिक्स किया हुआ था गुरुजी ने, और यही दिल होता था कि हम मिस ना करें इसको। तो फास्ट था मेरा, तो हमें तब इतना हम संगत को भी नहीं जानते थे, हमारा एक फोकस होता थे गुरुजी, बस गए, दर्शन किए, शब्द बानी सुनी, लंगर प्रसाद हुआ, उसके बाद गुरुजी का आदेश होता था कि घर तितर हो जाओ, रास्ते च किते रुकना भी नहीं है। तो सीधा हम किसी से हाय हेलो कुछ नहीं, ना जानते ही नहीं थे किसी को, ये बहुत बाय फेस याद हमें पता होता था कि ये संगत संडे को आती है, किसी का कोई नंबर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं, आप अपना सीधे घर आ जाओ। तो मैं अपने मन में मैंने सोचा, मैं हम चलते हैं, चाय प्रसाद लेने के बाद जैसे लंगर प्रसाद की बारी आएगी, तो हम तब बीच में से ना संगत उठती थी एम्पायर स्टेट में, सीधी लाइनें बैठी होती थी, तो जब चटाई बिछाने के लिए बीच में से एक एक लाइन उठ जाती थी, वहां चटाई बिछती थी, और सब लोग एक दूसरे के सामने फेसिस करके बैठ जाते थे, और वहीं प्रसाद आता था। इतना काम होता था, देखो संगत उठती थी, जाती थी बाहर, चटाइयां बिछती थी,
और बिल्कुल चूं की भी आवाज नहीं होती थी। पूरा ऐसे काम होता था कि जैसे सिस्टमेटिकली कोई शोर नहीं, किसी के बाहर जाने की कोई आवाज नहीं है, कोई चटाई बिछने की, कोई बर्तन खड़कने की कि नहीं, कोई थाली आ रही है वो नीचे, बिल्कुल पिन ड्रॉप। ना कभी कोई सेवादार की आवाज आती थी, ना किसी संगत की आवाज आती थी। कुछ पूछना भी तो आंखों आंखों में इशारे से बात हो जाती थी। बस इशारे से पूछ लेना, अंकल ने कहना उधर बैठ जाओ, ऐसे हाथ से, मुंह से नहीं बोला। हाँ, उन्होंने हाथ से इशारा करनी है, आंटी आप इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, जो भी है, मतलब ये सब होता था। तो जैसे ही सिस्टम के अकॉर्डिंग जब उठाया गया तो हमारी लाइन उठी, तो हमने गुरुजी से बिना आज्ञा लिए बाहर से मत्था टेका, क्योंकि समझ नहीं थी तब, नादान थे, बाद इस चीजों का ज्ञान नहीं था हमें तब। घर आ गए हम। उसी रात मुझको गुरुजी ड्रीम दर्शन में आए। दरवाजा खुलता है हमारा मेन गेट, बाहर से जो आ रहे हैं वो गुरुजी हैं। जब वो मेरे पास आए हैं, बिल्कुल हमारे मंदिर के पास, तो वो देवी में कन्वर्ट हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे हक किया और बोलते हैं सब मैं वहां। तो वो जो मुझे उन्होंने प्रॉपर दिखा दिया कि कहीं भी पूजा कर लो, कहीं भी कुछ कर लो, सब जगह मैं हूँ। उसके बाद कहते हैं कि छठ पाठा नु, क्योंकि मैं पाठ बहुत करती थी, पाठा पीछे पई रहनी है, भजन गाया कर, बहुत अच्छा भजन गानी है। तो वे भी गुरुजी को पता था, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन बनता है ना भगवान के साथ, वो भजन के थ्रू बनता है। जो पाठ करती हूँ तो वो एक एक वो होता है, बस एक नियम बना है कि करना है। तो उस समझाने को गुरुजी ने समझा दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे गुरुजी ने ये भी दर्शन दिए कि मंदिर में जो प्रसाद बन रहा है, कड़ी प्रसाद बना, ये सपने में आ रहा है मुझे। और गुरुजी फिजिकली थे उन दिनों में, जब ये मुझे वो सिखा रहे थे, हमें बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो उस दिन मंदिर में कड़ी प्रसाद बन रही है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, बहुत बड़ा पतीला है। और कड़ी में उफान आ गया, वो इतना जबरदस्त उफान है कि जो आंटीज बना रही थी प्रसाद, उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इतने में सारी देवियां आती हैं और उस कड़ी में समा जाती हैं जाके, और वो बना रही हैं उसको, और एकदम से जैसे वो उसमें जाती हैं तो वो उफान बैठ जाता है और आराम से प्रसाद तैयार हो जाता है। तो गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि नवरात्रों में प्रसाद मेरे आकर देवी आके यहाँ पर प्रसाद बनाती हैं, तो इनको इसको ग्रहण करने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे उसमें हम सोचते हैं ना इसमें प्याज पड़ा है, लहसुन पड़ा है, गुरुजी कहते हैं ये सारा मेरा डिवाइन है। इस आपको लगता है ये पदार्थ है, ये पदार्थ नहीं है, ये मेरा बहुत डिवाइन प्रसाद है। आप इसको ग्रहण करते हो, व्रत में भी खा सकते हो, ऐसी कोई चीजें नहीं है। ये सपना जो मैंने देखा, नेक्स्ट डे किचन में सच में कड़ी प्रसाद बना था, और उस कड़ी में वैसे ही उफान आया था। लेकिन बाद का किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता चला था कि बहुत जबरदस्त ऐसा हुआ था कि सेटल ही नहीं हो रही थी वो पतीला, और बाद में एकदम से झट से सेटल हो गया। तो वो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया था। तो ऐसे गुरुजी हमें धीरे 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 सिखाते गए। कोई भी त्योहार आता था, कोई कुछ होता था, हमें यही होता था कि हम मंदिर चले, मंदिर चले। अभी बैसाखी निकली है, तो तब क्या होता था कि मंदिर सेवा के लिए खुलता था, संगत के लिए, और हफ्ता 10 दिन पहले खुल जाता था। तो एक नेम होता था हमारा कि जैसे पता चलना कि सेवा के लिए मंदिर खुला है, तो हम पहुंच जाते थे, और 10 साढ़े 10 आ जाना, शाम को हम वापस आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बैसाखी से पहले धूप पड़ी, एक दिन बहुत कड़क धूप थी, और थोड़ा मुझे अनईजी सा फील हो रहा था। तो जो ग्रुप मेरे साथ जाता था, तो उनका मुझे आया कि आंटी जा रहे हो आप हमारे साथ उस पे सेवा पे? तो मैंने बोल दिया, मैं कहा नहीं आज ना धूप थोड़ी ज्यादा है, तो मैं आज नहीं आऊंगी, कल चलूंगी मैं आपके साथ। तो वो लोग निकल गए। एक्चुअली पूरे ग्रुप में बाकियों ने भी मना कर दिया, और सिर्फ 2 आंटीज रह गई जाने वाली। जब वो मंदिर पहुंची तो वहां अनीश होता था, जो सारा देखता था सेवा का, वही वही देता था डस्टर वगैरह, ये वो जो भी चाहिए आपको। तो वो कह रहा आंटी बाकी आंटीज नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि आज तो ये तो ऐसे ही है कि धूप पड़ी है, तो आंटी सारी आने में ना वो कर रही थी। अभी उनका सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, गुरुजी का फोन आ जाता है उसको, अनीश को। अनीश आगे सब सेवादार आ गए, सेवा शुरू होगी। कहते नहीं गुरुजी आज तो सिर्फ 2 ही आंटी आई हैं। गुरुजी कहते क्यों? वो भी ऐसे ही उसने बोल दिया कि धूप बड़ी है ना गुरुजी, धूप बड़ी है। गुरुजी कहते की कहती धूप, बुलाओ सारिਆਂ ਨੂੰ।
तो फिर हमें एकदम से फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं सारे पहुँच जाओ। जैसे ये फ़ोन आया सब भूल गए कि कोई धूप है, कोई किसी की तबीयत है, कुछ है, सब एकदम से हम भागे कि जब गुरु महाराज ने बोल दिया आना है, तो हमें आना है। फिर हम ये भी नहीं ध्यान करते थे कि हमें हमारा घर ऐसे पड़ा जैसा है छोड़-छाड़ के हम सब भाग जाते थे। वैसे जब प्लान से जाओ तो आप सेट होकर जाते थे। ऐसे ही एक बार उम, शिवरात्रि का फंक्शन था, तो मंदिर में सेवा चल रही थी। अंकल को शिवलिंग की सेवा मिली थी। वो शैडलियर लगा होता था बड़े मंदिर में, तो उसकी पुली से उसको नीचे करते थे और सब आंटीज़ बैठ के एक-एक उसका बल्ब ये वो सब अच्छे से सफाई होती थी। पहले गीले कपड़े से फिर सूखे से सारा अच्छे से चमका देते थे उसको। तो अंकल को वो नीचे करने गए शैडलियर जब, तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के आस-पास बहुत वो ना डस्ट पड़ी है, पॉलीथीन उड़-उड़ के आए हुए हैं क्योंकि आंधियाँ वगैरह चलती हैं। तो कई बॉटल्स पड़ी हैं, तो अंकल कहते क्यों ना हम यहीं सेवा कर लेते हैं। तो अंकल कहते चलो एक अंकल और थे अंकल के साथ, ये दोनों शिवलिंग की सेवा करने चले गए। लंगर प्रसाद का टाइम हुआ जब 1 डेढ़ बज गया, तो आंटी ने बोला कि लंगर प्रसाद का टाइम हो गया है, तो अंकल आप नीचे आ जाओ। तब ऐसा होता था कि किचन में जो प्रसाद बनता था, उसकी तरफ तो जाना भी अलाउ नहीं होता था। जो किचन में संगत के लिए प्रसाद रात का बन रहा है, उसकी तरफ से निकलना अलाउ नहीं होता था। और हम लोग क्या करते थे, जब जाते थे तो घर से कुछ-कुछ भी बना के कोई भी दाल, कोई भी फुल्के अगर 2 लोग जा रहे हैं, 8-10 फुल्के बना लिए, 4 जा रहे हैं तो और बना लिए। वहाँ हम सब मिल बैठ के कोई नहीं भी लाता था तो ऐसा था कि सबको मिल जाता था। तो लंगर प्रसाद का टाइम हुआ, आंटी ने आवाज़ लगाई कि अंकल नीचे आ जाओ, लंगर प्रसाद खाने लगे हैं हम। तो अंकल बोले, "आंटी हम ना अब फाइनल स्टेज पे आ रहे हैं, तो बड़ा मन ना अभी टिका हुआ है। हम एक हमारा रिदम बना हुआ है सेवा करने का। बीच में छोड़ के चले जाएँगे ना, तो फिर वो मज़ा एक तो खाना खा के वैसे ही वो हो जाता है, थोड़ा बंदा रिलैक्स करना चाहता है। तो हम एक बार ही करके ही नीचे आते हैं। अब जो टाइम अब लगना है, वो डबल टाइम लग जाएगा हमें, हम फिर कोई और सेवा कर लेंगे उतनी देर।" तो आंटी ऐसे मजाज में कहने लगे, कहते अंकल अगर खत्म हो गया फिर हमें मत कहना। तो अंकल हंसने लगे, कहते कोई बात नहीं, अगर खत्म भी हो गया तो घर जाके खा लेंगे, गुरुजी के राज में हम भूखे थोड़ी रहेंगे। ऐसे बोल के वो ऐसे ही बात हो रही थी हंसी मजाक में। ये लग गया अपना, हम लोग लंगर लेने लग गए। तो ये जब नीचे आए 3:30 पौने 4 हो गए थे। तो आके पूछते हैं धीरे से, आंटी कुछ है? आंटी कहते नहीं अंकल खत्म तो हो गया प्रसाद, पर मैंने बहादुर को भेजा है, वो आपके लिए ना कुछ। तब यहाँ पर कोई शॉप भी नहीं होती थी, कोई पास आस कुछ भी नहीं मिलता था, तो वहाँ वही जाना पड़ता था सतवरी की ओर लेने के लिए। अभी आंटी का अभी वो खत्म नहीं हुई आपस में कन्वर्सेशन अंकल के साथ, आंटी का फोन बजा। तो वो कहते हाँ जी गुरुजी, हेलो, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी पूछने लग गए सेवा कैसे किद्दां चलदी पई है, की हो रहा है और कितनी संगत आई है, फिर लंगर दा की करदे हो? सब कुछ ऐसे पूछते-पूछते फिर बात उस पे आ गए, और लंगर हो गया सारी संगत दा? कहंदे हाँ जी गुरुजी हो गया। कहंदे नहीं, जेड़े 2 अंकल ऊपरों गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठे हैं, ये बड़े मंदिर में सेवा हो रही है। कहते ओ जेड़े 2 अंकल ऊपरों सेवा करके आए शिवलिंग दी, उन्हां दा ते लंगर नहीं होया हाले। कहते हाँ जी गुरुजी, मैं ना बहादुर, अभी बहादुर बोला, कहते छड्ड बहादुर नूं, ऐसे करो किचन में जाओ, जो दाल मुझे अभी भी याद है उस दिन मूंग धुली दाल बनी थी, वो एक कटोरे में बड़ी सी दाल और काफी सारा घी डलवा के और साथ में 15-20 चपातियां लाके उन अंकल को खिलाओ। अब अंकल पास ही खड़े, ये कहते हम 2 लोग हैं, 15-20 चपातियां हम कैसे खा लेंगे दोनों जने। तो चलो फिर बोले नहीं, गुरुजी के सामने तो वो होता है ना कि मुंह नहीं खुलता था। तो आंटी कहते ठीक है गुरुजी। तो वो गुरुजी ने फ़ोन ख़त्म रख दिया अपना, आंटी अंदर गए, उन्होंने जैसे उनका आदेश था, लेके आ गए। जैसे ही अंकल ने प्रसाद लिया और सारे संगत कहते हैं, "ये तो बड़ा स्पेशल है, गुरुजी ने ब्लेस करके भेजा है अंकल, हमें भी, हमें भी।" तो सबने वो भी प्रसाद हमने खाया। फिर उस दिन हमारा दिन था, जब हम शाम को वहाँ पहुँचे, तो वही प्रसाद हमने फिर शाम को भी खाया। तो ये गुरुजी की मतलब ये नहीं कि खाने तक गुरुजी का वो था, मतलब ये है कि उनको एक-एक की चिंता है, कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उनको सब चीज़ का ज्ञान है और सब चीज़ की चिंता है, इसलिए कहते हैं ना कि माँगो नहीं गुरुजी को, उनको तो सब पता है हमारा, लेकिन मिलना हमें तब है, जब हमारा वो क्लियर अकाउंट हो जाएगा, फिर गुरुजी ने अपने आप जो देना हमें हमारे लिए अच्छा है, हमें वो देते जा रहे हैं। लाइफ़ बचा रहे हैं, इतनी बार मतलब कि लाइफ़ बचाई है गुरुजी ने कि हम बता नहीं सकते, मतलब कि
वो कहने मेरे को तो याद भी नहीं है कितने एक्सीडेंट हुए हमारे गाड़ी के, सबके, लेकिन गुरुजी ने ऐसे, मतलब कि वहां से गाड़ियां गई, सब कुछ हुआ, लेकिन बचा के गुरुजी ने ऐसे रखा, हमें अपने हाथ पे बिठा के रखा है हमेशा। तो बाकी भी एक दो और सत्संग है इसके ही, त्योहारों के ही है। एक बार लोहड़ी का है कि गुरुजी ने, हम जा नहीं पाए थे तो गुरुजी ने घर प्रसाद भेजा था। मन में था कि प्रसाद नहीं मिला हमें, तो वो प्रसाद गुरुजी ने हमें घर भेजा, किसी आंटी के हाथ। सबको एक एक पैकेट दे रहे थे और उनको एक देने के बाद दूसरा दिया, कहते ये उस आंटी ने दे दी आज जड़ी आ नहीं पाई और घर फील कर दी थी ये गल। तो इतना भी उनको पता है। ऐसे हम जाते रहे, मजा बहुत आता था। बड़े फंक्शंस में गुरुजी आते थे, ऐसे मतलब कि वो एक नशा नशा चढ़ रहता था हमें कि बस गुरुजी 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 है। तो अभी भी कनेक्शन अब तो उन्होंने और ज्यादा जोड़ दिया है। तब तो हम वो भी बताया ना कि हम भगवान नहीं मानते थे, अब तो कनेक्शन उन्होंने ऐसे जोड़ा है। लेकिन इन बिटवीन जो हमें सहना पड़ा वो गुरुजी का वो वियोग था कि हमें नहीं पता था गुरुजी इतनी जल्दी महासमाधि ले लेंगे। हम तो वो है ना कितनी आशाएं बांध के बैठे हुए थे, क्योंकि गुरुजी के टाइम पे संगत को जब किसी की शादी होती थी तो कार्ड मिलते थे रैंडमली, होती गुरुजी की इच्छा थी, लेकिन वो कार्ड आप आगे लेने गए हो तो आपको कार्ड मिल गया कि इस शादी पे आना है, इस शादी पे आना है। तो वहां ऐसी हमारी आवभगत होती थी जैसे वो बारात को तो भूल जाते थे, ये होता था संगत आ गई गुरुजी की। तो इतना मतलब कि मान सम्मान मिलता था, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। एक बार किसी रेलवे के कोई ऑफिसर था, उसकी बेटी की शादी थी और हमें गुरुजी की तरफ से कार्ड मिला था, जिसमें गुरुजी आए थे। कार्ड तो और भी मिले, लेकिन उस शादी में गुरुजी खुद आए थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंज किया था संगत के लिए। गुरुजी के लिए सोफा रखा हुआ था, बड़ा अच्छा कपड़ा कपड़ा बिछा के, और नीचे संगत के बैठने के लिए गद्दों के ऊपर चादरें चुदरे बिछा के। तो हम बिल्कुल आगे गुरुजी के पास ही बैठे थे। तो वो जो थे ऑफिसर, वो अपने बड़े बड़े, उनको जो डेजिग्नेशन वाले लोग आ रहे थे उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। गुरुजी ये है, गुरुजी गुरुजी चुप सब सुन रहे, बड़ी स्माइल देके सुन रहे उसको। और बाद में कहते हैं जब वो चले गए, दो जाने लगे, तो कहते ये मेरी संगत है। ऐसे जब गुरुजी ने बोला तो हमारे तो वो गूज़बम्प एकदम से कि गुरुजी ने हमें अपना तो कहा, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। जब उन्होंने ये कहता, हमें ये लग गया कि हमारी एडमिशन अब गुरुजी के पास हो चुकी है। फिर कहते ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ कि ਮੈਨੂੰ देखਣ आए हो, जाओ खा पी के आओ कुछ, ਇੱਥੇ बैठे हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ सारे। पर दिल नहीं कर रहा था जाने को संगत जी, यही होता था कि हम यहीं बैठे रहे, ये टाइम दोबारा पता नहीं कब ऐसे हम क्लोज होकर गुरुजी के बैठ पाएंगे। और अभी संडे जाना था हमें गुरुजी के पास, और फिर भी यही होता था कि जितना टाइम मिल जाए, कुछ ऐसा होता था बस बैठे रहे। हम गए वहां से, गुरुजी का देश था तो उठे खाने पीने के लिए, लेकिन उतना उतना फटाफट फटाफट जैसे भी पेट भरना था भर के हम फिर आके गुरुजी के पास बैठ गए। फिर गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद बांटा, सबको प्रसाद बांटा, चाहे वो बारात के थे, चाहे वो लड़की वाले के थे, इवन की दूल्हा दुल्हन भी, वो भी अपने वहां से उठ के स्टेज से गुरुजी के पास प्रसाद लेने आए थे। तो संगत को भी बांटा। फिर बांटने के बाद गुरुजी वहां से जाने के लिए तैयार हो गए और सारी संगत उनको बाहर छोड़ने आ रही थी। गुरुजी का ऐसा था, गुरुजी चलते थे, हमें भागना पड़ता था उनको साथ में, उनके मतलब इतनी तेज चलते थे, पीछे हमें भागना पड़ता था। हम पीछे फटाफट फटाफट सब तेज 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 भाग भाग के गुरुजी के साथ, गुरुजी गाड़ी में बैठे, सबने प्रणाम किया। तो मैं थोड़ी पीछे खड़ी थी, तो मैंने कहा वहीं से प्रणाम करने लगी, तो मेरे साथ जेतरा अंकल थे, कहते आंटी आप भी आओ ना, आगे होके प्रणाम करो गुरुजी को। अब मैं लास्ट में थी, जैसे प्रणाम किया तो दरवाजा बंद करने लगी, तो गुरुजी का जो चोला था वो दरवाजे में आ रहा था। तो मैं सोचूं कि मैं हाथ लगाऊं, क्योंकि हम खा पी के आए थे, दिल में तो यही थे ना, हाथ गंदे हैं, लगाऊं ना लगाऊं, लगा धोले तो थे, लेकिन वो उतने साफ नहीं होते ना कि गुरुजी का हम वो कपड़ा पकड़ सके। फिर भी मैंने दिल में अपने ना गुरुजी को नमन किया। मैं कहा गुरुजी को अपने दिल में कोई गलती हो गई हो तो, मैं कहा गुरु जय गुरु महाराज ऐसे कह के अंदर को करने लगी, तो मेरे को देख के हंस रहे, और जो मैं अंदर से सोच रही हूँ वही मुझे बोल रहे हैं, कहते जय गुरुदेव। एकदम से ऐसे देख के मेरा, मैं थोड़ा ऐसे हो गई गुरुजी के साथ। फिर चलो गुरुजी चले गए और हम लोग वापिस आ गए। बहुत हमने इंजॉय किया उस दिन, ऐसा तो लगता था कि ये टाइम हमारा खत्म ही ना हो, हम बैठे रहे गुरुजी के पास ही। उसके बाद जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो तब संगत सारी बहुत टूट गई थी, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था। और हमने जब गुरुजी ने महासमाधि लेनी थी उससे पहले 27 मई को 31 को
14 मई को आए थे गुरुजी बड़े मंदिर में। ऐसे ही आए, हम मंदिर जाते थे क्योंकि अंकल की ड्यूटी होती थी तब मंत्र जाप करवाने की। हर मंडे 8 पौने 8 बजे से पहले हम पहुंच जाते थे। तो लास्ट में मंत्र जाप होता, ये सीडी वगैरह नहीं बनी थी तब, तो अंकल करवाते थे। तो हम हर मंडे पहुंच जाते थे अपने टाइम पे। उस दिन हम जा रहे थे तो हमारे पीछे पीछे जैसे टी पॉइंट से मंदिर को आए तो पीछे पीछे गुरुजी की गाड़ी दिखी। तो बेटी कह रही है, पापा गुरुजी की ना गाड़ी आ रही है पीछे। तो अंकल ने गाड़ी साइड पे लगा ली ताकि गुरुजी की गाड़ी आगे निकल जाए। फिर हम पीछे पीछे उसके चल पड़े। जब तक हम पहुंचे गुरुजी अंदर जा चुके थे। और हमने अंकल ने शूज उतारे, हमारी तो चप्पलें थी, हमने फटाफट उतारी। तो एक क्रेज था, गुरुजी आए हुए अंदर चले फटाफट फटाफट। अभी हम गणेश जी के पास ही पहुंचे हैं तो अनीश वही बेटा आ गया, कहता आंटी आज गुरुजी का आदेश है कि यहीं से मत्था टेको और घर चले जाओ। मन में बड़ा वो फील हुआ कि हम जितनी एक्साइटमेंट से अंदर आ रहे हैं उतने से हमें ये बाहर भेज रहा है। पर गुरुजी की आज्ञा थी तो मैंने वहीं से हम बाहर मुड़े। गेट तक आए तो अंकल आए, तब अंकल कहते कि वापस को जा रहे हो? मैं क्या, ऐसे आदेश हो गया गुरुजी का कि वापस चलो। अब धीरे 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 अंकल ने मत्था टेकना था वहां तक, गणेश जी के पास जाके अंकल थोड़ा मत्था टेक के हम जैसे बाहर निकले, बाकी भी संगत थी बाहर आ रही। तो अनीश आया कि गुरुजी ने बोला, वो मन पढ़ लेते थे, भी सब उदास होके जा रहे हैं तो कहते आ जाओ लेकिन चुपचाप बैठ जाओ, आके शोर नहीं करना बिल्कुल, गुरुजी का आदेश है। तो हम वहीं पर जहाँ कॉफी प्रसाद का बना हुआ स्टैंड, हम सारे वहां जाके नीचे जमीन पे बैठ गए। और उस दिन कोई हमने सेवा वगैरह नहीं पकड़ी, नहीं तो हम बड़े मंदिर जाते थे, सेवा क्या करते थे मंडे को। तो वहां हम बिल्कुल बैठ, क्योंकि अभी तो आए थे पीछे, गुरुजी को पता था अभी आए हैं तो अभी क्या सेवा करेंगे, और बैठ के। और गुरुजी जो जहां पर फाउंटेन वगैरह लगे हैं इधर पर लेफ्ट हैंड पे अंदर एंट्रेंस के पास, वहीं पर चेयर बिछा के गुरुजी बैठ गए बाद में। और फिर गुरुजी ने संगत को आदेश दिया कि जाओ चाय प्रसाद बना के लाओ संगत के लिए। एक दो आंटीज को भेजा और पकोड़े बनवाए साथ में गुरुजी ने। उस दिन गुरुजी पहले तो भेज रहे हैं, फिर गुरुजी ने ऐसे बिठा लिया, 8 भी बज गए, 8:30 बज गए, 9 बज गए, हम वहीं बैठे हैं गुरुजी के पास। और गुरुजी उस दिन फिर लास्ट में उन्होंने अपने हाथों से फिर प्रसाद बांटा। और जिस चीज को प्रसाद दे रहे साथ में कुछ कुछ बोल रहे थे, कभी गुरुजी ने कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं था। किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो बड़े जैसे जोली मूड में आ जाता ना कोई, तो ऐसा था। लेकिन उस दिन जब गुरुजी उठ के चल के गए तो मेरे अंकल ने बोला, कहते आज ना गुरुजी बीमार लग रहे हैं मुझे। मैं कहा नहीं नहीं, गुरुजी कैसे बीमार हो सकते हैं? कहते नहीं कुछ तो है, आज गुरुजी ना धीरे धीरे चल रहे हैं, वो उतनी स्पीड से नहीं चल रहे। मैं कहा पता नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया। तो चलो, हमें नहीं पता था। उस दिन गुरुजी किसी आंटी को और उसके बेटे को मंदिर का दर्शन करवाने लेके आए थे खुद। कोई बाहर से आई थी आंटी, उनको दर्शन करवाने के लिए लेके आए थे। तो उसके बाद हम 2 बार पहुंचे हैं गुरुजी के पास। संडे 2 बार आया उसके बाद हमारा दिन। फर्स्ट संडे जब मतलब कि गए हैं कि 14 के बाद जो आया, उसमें जो शब्द बानी लगी थी उस दिन, बड़ी वो शब्द बानी में बड़ी वियोग वाली थी। मतलब कोई सेपरेशन, उसमें कोई कुर्बानियों का था, वो शब्द हमने बहुत कम सुने हैं। एक तो था जब ये गुरुजी के वो साहबजादे दीवार में चिनाए गए थे, एक शब्द उस पे था। एक कोई गद्दी के ऊपर था, जैसे एक गुरु चला जाता है तो उसकी गद्दी के बारे में कुछ शब्द ऐसा था, मुझे उसके वर्ड क्योंकि हमने कभी नहीं सुने वो शब्द। तो ये भी दिल में आया कि गुरुजी आज कैसे उदासी वाले शब्द सुना रहे हैं ना, जो चमकौर की वो जो लड़ाइयाँ थी या वो जंगलों में घूमे गुरु साहब, वो सारी चीजें थी उस दिन। गुरुजी आज ऐसे कैसे सुना रहे हो आप शब्द? और एक शब्द उसमें था कि जब आप गुरु के लिए एक कदम चलते हो तो गुरु आपके लिए 1000 कदम चलता है। तो मुझे हमें ना गुरुजी ने बड़ी देर पहले ही ऊपर बिठाना शुरू कर दिया था। जैसे नई गुरुजी ने नई संगत बुलानी शुरू करी, पुरानी संगत को आदेश था कि ऊपर चले जाओ। एक बार हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, गुरुजी तब खाली बैठे थे, कोई भी नहीं था। तो मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आ गई कि गुरुजी के चरण भी स्टेप 2 नीचे ही हुई हूँ एम्पायर स्टेट के। तो गुरुजी कहते चल आंटी ऊपर। तो मैं एकदम से वहीं से घूम के ऊपर मतलब चलेगी, और जोशी अंकल अब बाहर से आ रहे थे, कहते आंटी सारा खाली पिया तुसी ऊपर। गुरुजी कहते मैं कहता ऊपर। उसको बाद के मेरे में अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई, आते थे मत्था टेकते थे सीधा ऊपर चले जाते थे। तो मेरे दिल में क्या चल रहा है कि गुरुजी तो कह रहे हैं कि वो कहते हैं अगर 2 कदम चलते हो गुरु आपके लिए 1000 कदम चलता है 10 कदम के बजाय। मैं गुरुजी ने तो हमें कब से ऊपर बिठाया हुआ है, हमें तो सिर्फ दर्शन तभी होते हैं जब हम लंगर प्रसाद करते हैं नीचे, अदरवाइज तो हमें गुरुजी के दर्शन होते ही नहीं है।
और उस दिन ऐसा हुआ कि हम पीछे लास्ट पे बैठे थे ऊपर भी, तो हमारी जो लंगर प्रसाद की टर्न थी वो बिल्कुल लास्ट राउंड में आई। तो जब हम नीचे सीढ़ियों में नीचे झाँका, तो सारा फुल था हाल। तो हम चारों लोग रहे थे, मैं, अंकल, बच्चे। और हम पीछे को मुड़ने लगे तो अंकल ने इशारा किया, नीचे आ जाओ आप। तो मैंने इशारे से पूछा कि अंकल सारा ये भरा हुआ है? कहते, मुझे इशारा किया था आप आ जाओ। तो उन्होंने एक चटाई लेके उसको कितने सारे फूल डाल के बिल्कुल गुरुजी के आसन के पास बिछा दी, और हम चारों इकट्ठे। और कभी आज तक मतलब कि हमने इकट्ठा लंगर प्रसाद नहीं किया। अगर हम इकट्ठे बैठते भी थे, अंकल का उस थाली में आ जाता, मेरी इस थाली में आ जाता इकट्ठे। पर उस दिन गुरुजी ने हमें चारों को अपने पास गोद में जैसे बिठाया होता है, और मेरा बिल्कुल जो बॉडी थी वो गुरुजी के जो जो मैट बिछी होती है चरणों के स्थान के ऊपर, उस बिल्कुल उसके पास में बैठी थी, गुरुजी के चरणों के पास। और तब लंगर प्रसाद करना ऐसा हो रहा था कि अंदर जब मैं वो लेती थी कोई कोर उठा के, तो अंदर वो चबाने में भी दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग बाइट ली नहीं जाती थी, दिल करता था स्वेलो कर लो ऐसे फटाफट अंदर। तो बड़ी मुश्किल उसने लंगर प्रसाद किया। अब हम कहते हैं ना गुरुजी के पास बैठ के मतलब कि ये चीजें करना बड़ा मुश्किल काम है, कि वो भगवान है ऐसे मन हो जाता था। वैसे तो खुशी हो रही थी कि हम बैठे हैं, लेकिन खाना फिर नेक्स्ट जब टाइम आया तब भी हमारे साथ ऐसे हुआ। तब गुरुजी ने हमें दूसरी तरफ बिठाया, तब भी गुरुजी ने ऐसे लंगर प्रसाद करवाया। तो हमें ये पता ही नहीं था कि दोबारा हमारे को ये टाइम मिलना ही नहीं है। तो बड़ा हमें वो हुआ गुरुजी के जाने का। हम बड़े मंदिर ही रहते थे जब तक गुरुजी का वो सब कुछ नहीं हो गया, लास्ट जो भी था। हम सुबह आ जाते 3 से 5, तब ये सुखमनी साहब जी का पाठ होता था बड़े मंदिर में। तो एक दिन पाठ से पहले शब्द चला था, तो उसमें शब्द में था, वो शब्द था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो मेरा मन एकदम से भर आया। मैं कहा अब तो गुरुजी कहाँ हमारे साथ, मतलब अपने वो पागलपन था ना, भी समझ नहीं थी कि गुरुजी अब तो सर्वव्यापक हो गए हैं। तो मैं रोने लगी। तो पहले हम ना छिप के रोते थे ताकि एक शुरू हो तो बाकी नहीं फिर शुरू हो जाते थे। तो बेटी मेरी मेरे साथ में बैठी थी, वो मुझे ऐसे कर रही थी, थोड़ा टच भी तो मैंने सोचा अपने मन में ये सोच कह रही है कि चुप हो जाओ, पर चुप होने में फिर देर लगती है। तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, तो वो मुझे फिर ऐसे करती, कहती मम्मा, धीरे से बोली, कहती गुरुजी को देखो। संगत जी आप मानोगे नहीं, जो वो बड़ा स्वरूप बड़े मंदिर में ये गुरुजी का अभी भी दर्शन हो रहे हैं, इसके गद्दी के पास पड़ा, कितना स्माइलिंग फेस है। यही स्वरूप में गुरुजी उस दिन रो रहे थे। तो बहुत फील हुआ कि गुरुजी, अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे साथ आप भी दुखी होते हो। उस दिन से हमने अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन वो संभलने में फिर देर लगती है। उन सब चीज़ों से निकालने के लिए गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ कृपा की हमारे ऊपर। ऐसे-ऐसे दर्शन दिए गुरुजी ने कि जो किसी, अगर मैं बिना संगत के किसी को बताऊँ, तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये बात हो भी सकती है। एक दिन हम ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरी, मैं सो गई, और जल्दी सो गई थी उस दिन। जो लेफ्ट ओवर था घर वालों ने वो खा पी लिया फ्रिज से निकाल के। अंकल कहने लगे डॉक्टर पे जाना है, मैं कहा नहीं डॉक्टर पे नहीं जाते, बहुत जल्दी सो गए हम। 10:30 बजे का टाइम था, मेरा फ़ोन की रिंग हुई। तब हमारे पास फ़ोन इतने नहीं होते थे, तब नए-नए ये चले थे, कोई मोटोरोला और नोकिया के वो बटनों वाले ऐसे-ऐसे फ़ोन थे। एक ही फ़ोन था, वो साइड टेबल पे पड़ा था। वो फ़ोन की रिंग हुई है, तो मैंने ही उठाया उस फ़ोन को। तो मैंने हेलो करी, तो मेरे अंकल का नाम लेके पूछते हैं, शिव जी हैं? मैं कहा हाँ जी हैं, मेरे अंकल का नाम शिव है। तो कहते गल हो सकती है? मैं कहा हाँ जी। मैंने अंकल को उठाया, मैं कहा आपका फ़ोन है। नींद में थे अंकल भी, मैं भी। तो ये कहते हाँ जी बोलना पिया वा। कहते की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसिस दा? अंकल बड़े हैरान, कहते ये बीमार है, अभी तो किसी को पता ही नहीं है, ताकि मुझे भी भाई ऑफिस से आके पता चल रहा है। तो ये कौन है, हाल भी पूछ रहा है? कहते ठीक है वो। अंकल कहते कहते नहीं नहीं कितने ठीक, जो जो मुझे हो रहा है वो मुझे फोन पे बता, उन अंकल को बता रहे हैं कि उसको ये हो रहा है, वो है, रो रहा है। ये बड़े हैरान हुए भी, ये कौन पूछ रहा है? कहते आप कौन बोल रहे हो? कहते मैं ना अमृतसर से आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, कपूर। हम अमृतसर हमारे बहुत रिलेटिव हैं, लेकिन कपूर कोई नहीं है, क्योंकि हम पंडित हैं, तो हमारे सारे रिलेटिव ही कोई भारद्वाज है, कोई गौतम है, कोई ऐसे है। तो हमने कहा कि किसी का रॉन्ग नंबर किसी ने मिला दिया है। फिर अंकल पूछते आपको कैसे पता चला? कहते मुझे ना मेरी सिस्टर का नाम है रितु। फिर कहते नहीं मुझे ना दृष्टि से पता चला। अब दृष्टि हमारी कोई नहीं है। अब अंकल को तो पक्का हो गया कि रॉन्ग नंबर है। जब
कोई पता नहीं चला हमें। अंकल ऐसे बेमने मन से मतलब उसको बंद, ये सोच रहे थे कि बंद ही कर दो। कहते चल चिंता ना कर, सवेर तक ठीक हो जाऊँ। जैसे ऐसे बोले ना तो एकदम से आया कि गुरुजी, नहीं गुरुजी अब कहाँ फ़ोन करेंगे, गुरुजी तो अब नहीं, महासमाधि ले चुके हैं, फ़ोन कैसे करेंगे गुरुजी। बात आएगी हुई, हम सो गए उसको इग्नोर करके कि ये रॉन्ग नंबर था। नींद आ गई पूरी। सुबह बच्चों से बात की हमने। बच्चे कहते मम्मा अपना ऐसे उसमें से इनकमिंग देखो। जब हमने देखी तो उसमें कोई इनकमिंग थी नहीं, कि जबकि मेरी बात हुई, अंकल की इतनी देर हुई, कोई इनकमिंग नहीं है। तो हम बड़े हैरान से हो रहे हैं, पता नहीं किसका फ़ोन है, जिसकी वो भी नहीं आई। तो दिल में तो ये था कि गुरुजी तो हो ही नहीं सकते। तभी इतने में 6 बजे थे, अभी इंटरकॉम खड़क गया हमारा। इंटरकॉम खड़का तो वो सोसाइटी से जो वो आंटी हमारे साथ मंदिर जाती थी, उसका फ़ोन। तो मुझे कहती है, "आप बीमार हो?" मैं कहा, "तेरे को कैसे पता चला कि मैं बीमार?" वो भी हैरानी की बात। कहती, "अभी-अभी ना गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं और आप दोनों के बारे में बताया है। कहते वो मूर्ख हैं, कमले हैं, उन्हां ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਰੋਣਾ नहीं है, उदास नहीं होना, मैं सारे किते हाँ।" कहते और मैं सपने में कहती आपको बताने के लिए ये बात आ रही हूँ। और कहती तभी मेरी नींद खुल गई। तो मैंने कहा मैं पहले भाभी को ना मैसेज दे दूँ ये। उन दिनों फिर हम मंदिर आए तो मैंने ये किसी से शेयर नहीं किया। मैं कहा नहीं गुरुजी ये तो हमारी पर्सनल जो है वो ब्लेसिंग्स हैं, और ये ना हो कि संगत से बात करूँ तो संगत ये कि भी गुरुजी चले गए, लोगों ने कहानियाँ बनानी शुरू कर दी अपने से। तो मैंने किसी से शेयर नहीं की बात। तो हम ऐसे बैठे सत्संग कर रहे थे। तो 1 घंटे सत्संग करते-करते छोड़ के मुझे ऐसे देख के ना पॉइंट आउट करती है, कहती आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ फ़ोन ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਸੀ थल्ले और बाँह ऊपर करके गल कर लेंदे सी। अब मैं सोच रही कि मैंने तो किसी से बताया ही नहीं है, ये आंटी कैसे मुझे ये जवाब दे रही है। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा है कि वो उन्होंने मैं ऐसे समझाया कि मैं तो हर जगह हूँ। फिर थोड़े दिनों के बाद बच्चों का सेमेस्टर हो गए, तो बेटे के तब फर्स्ट सेमेस्टर ही था उसका इंजीनियरिंग का। तो बच्चे जो हॉस्टल वाले थे अपने घर चले गए, छुट्टियाँ हो गई। तो एक बच्चा होशियारपुर में रहता था, तो वो छुट्टियों में चिंतपूर्णी देवी के मंदिर में गए सारी फैमिली। और तब फ़ेसबुक भी नई-नई चली थी, तो वहाँ से उन्होंने वो क्लिक करके फ़ोटो देवी की, पिंडियाँ उसकी मंदिर की बेटे को सेंड कर दी। अब ये बच्चे तो कभी गए नहीं उस तरफ, और वैसे भी गुरुजी के पास जाने के बाद हम पता नहीं, अब मैं हम बस मंदिर तक ही हमारा यही तीर्थ स्थान है। जब होता है कि मंदिर चले जाओ, ये बहुत बड़ा काम हो गया हमारा तो। तो बच्चे तो कभी वहाँ गए ही नहीं थे, और वहाँ पर मंदिर के साथ ही बिल्कुल सेम मंदिर बना हुआ है एक, थोड़ा बड़ा होके उसको एक्सटेंड कर दिया जाए जैसे मंदिर को, और वहाँ पर गुरुजी विराजमान है, और पूरे उसमें जैसे वो अब टाँगे उल्टी करके वो जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ना घुटने ऐसे करके, और पूरे साक्षात बैठे हैं, और देवियों की इतनी-इतनी पिंडीस दिखाई दे रही हैं। और ज बेटा मेरा बड़ा हैरान, कहता है गुरुजी का तो मंदिर ही नहीं है वहाँ पर, ये मुझे क्या फ़ोटो भेज रहा है, गुरुजी कहाँ आ गए इस फ़ोटो में? तो ये मेरे पास आया, कहता मम्मा चिंतपूर्णी माता के मंदिर में ना गुरुजी का मंदिर बन गया। मैं कहा नहीं बेटे, गुरुजी का तो एक ही मंदिर है, तब और कोई मंदिर जालंधर मंदिर ही था बस, और तो कोई मंदिर ही नहीं था। मैं क्या गुरुजी का तो है ही नहीं और कोई मंदिर। कहता आओ दिखाऊं। जब मैंने भी देखा मैं भी हैरान, मैं कहा ये देवी के मंदिर में गुरुजी। फिर जैसे ही बेटे ने जूम किया तो हर पिंडी में वो गुरुजी मुझे बोल गए थे ना कि हर जगह मैं हूँ। वो बात उन्होंने वो हमें समझा दी कि मैं हर जगह हाँ, मैं किते नहीं गया, मैं ਇੱਥੇ ही हाँ। फिर गुरुजी ने वो दर्शन दिए हमें। ऐसे करके गुरुजी ने हमें सँभाला। ज़िंदगी थोड़ा चलनी शुरू हो गई, गुरुजी का नाम लेके थोड़ा जैसे-जैसे वो आदेश देते गए, चलती रही ज़िंदगी। अब समय के साथ-साथ आपको जैसे कि सब टाइम बीतता है, सुख-दुःख आने-आने हैं। तो गुरुजी उसमें से हमें इतना बार बचाया, इतनी बार बचाया गुरुजी ने। अ, 2012 की मैं बात सुनाऊँ तो मेरा ऐसे हुआ था कि वेट अपने आप लूज़ होना शुरू हो गया। तो करते-करते लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि आप कोई डाइटिंग कर रहे हो या एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ दिखाओ आप। तो मेरे मन में यही आता कि गुरुजी कर रहे हैं, हमारे लाइफ़ में तो गुरुजी के सिवा और कुछ है ही नहीं है। मार्च आ गई, मार्च में गुरुजी ने मुझे बताया, ड्रीम दिखाया कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ। गुरुजी कहंदे अगे जाके, और गुरुजी की आवाज़ आ रही, गुरुजी नहीं दिखे मुझे, उनकी आवाज़ आ रही है कि अगे जाके ए होना मैं, होन नहीं देंगा, 10 किलो घटावांगा, चिंता ना करी।
तो मैं और बिल्कुल ही बेपरवाह हो गई कि अब तो गुरुजी ने स्टैंप लगा दी, जो वो कर रहे हैं ठीक है, 10 किलो उन्होंने कम करना है। चलता रहा जी, जैसे मई आई 13 की, 12 से चल रहा है प्रोसेस, 13 की मई आ गई, तो मैं बहुत वीक हो गई थी तब। तो सबने कहा, और एनर्जी की कमी नहीं थी मेरे अंदर, वैसे मेरा शरीर कम हो रहा है, लेकिन कुछ ये नहीं कि मुझे ढीला फील हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं, लो फील कर रही हूँ, नहीं, पूरी एनर्जी से अपना सारा रूटीन वर्क चल रहा है, जो भी हो रहा है। तो अंकल कहते हैं, ऐसे कर, अब एक बार चेकअप करवा ले, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा, अदरवाइज। मैं कहूँ मैंने नहीं करवाना, गुरुजी ने तो बोला ही नहीं है, ना दवाई का बोला, ना उन्होंने चेकिंग का बोला है, मैंने नहीं चेकअप करवाना। पर वही वही अंकल मुझे ले गए, वो फुल चेकअप, हेल्थ चेकअप का पूरा वो पैकेज वो करवा दिया अंकल ने। रिपोर्ट्स आई संगत जी, मेरे को 550 तो शुगर निकली। उसके साथ वो पैरामीटर सारे हिले हुए थे, लेकिन मुझे डर नहीं था। मेरे को कहा मैं ठीक फील कर रही हूँ, तो गुरुजी ने वैसे ही बोल दिया कि चाहे कोई शुगर कहेगा, कोई थायराइड कहेगा, चिंता नहीं करनी, तो चिंता नहीं करी। अब घर वालों को चिंता हो जाती है कि चलो दिखाओ, चलो दिखाओ, तो हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने दवाई मेडिसिन दे दी, एक ग्लूकोमीटर ले आओ, चेक करो, खाओ, फिर चेक करो, वैसे करो वैसे करो। 1-2 दिन में मेरी शुगर तो नॉर्मल आ गई मेडिसिन खाने से, लेकिन फिर डाउन आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद एक टेबलेट बंद कर दी बिना डॉक्टर को कहे, शुगर ठीक चलने लगी। लेकिन जैसे मैंने ये दवाइयाँ शुरू करी, उनके साथ मेरे ना वो सेंस ऑर्गन पे असर आ गया, मेडिसिन का ही असर आ गया। मेरे आँखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया, बिल्कुल छोटा-सा दिखता था। कानों से सुनना बंद हो गया, दाँत हिलने लग गए, हेयर फॉल हो गया, और एक तो मोटी से पतली हुई थी, और स्किन ऐसी थी मेरे जैसे वो बुड्ढों की झुर्रियाँ वाली स्किन हाथ में आ जाती है, ऐसा बुरा हाल था मेरा। तो ठीक है, अब मैंने कहा, गुरुजी कहते 90 माफ़ करते, 10 कटो, तो 10 कटने पे आप। फिर अंकल मुझे आईसेट के वहाँ डॉक्टर के पास ले गए। उसने चेक किया, कहता जी आपका तो एक चश्मे से काम ही नहीं बनना, बहुत डाउन हो गई है आपकी जो आईसाइट, तो 2 चश्मे लगेंगे, एक पास का, एक दूर का। उसने दे दिए चश्मे। अब मेरे को दिक्कत बहुत होती थी कि कभी इधर से देखूँ, कभी उधर से देखूँ, दिखाई देता नहीं था। अब चला टाइम, 2 महीने के बाद मुझे उन चश्मों से भी दिखना बंद हो गया। अब मैंने सोचा भी और आईसाइट वीक हो गई होगी, अब देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। डॉक्टर पे गए, तो वो चेक कर रहा है, साथ में हैरान हो रहा है मुझे। कह रहा, "आप जितनी एज बता रहे हो, आपकी उतनी एज है?" मैं कहा, "हाँ जी, मैं इतनी एज है मेरी।" के फिर चेक करे मुझे, एक बार दोबारा कहता है, "एक बार फिर चेक करता हूँ।" कहता है, "जी, आपने क्या किया? आपकी तो आँखें ठीक हो गई हैं।" तभी उन चश्मों से मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं क्या, मैं अपने दिल में, तेरे को मैं नहीं बता सकती मैंने क्या किया। कहता, "जी, होती नहीं है, वैसे किसी बच्चे की भी एक बार आईसाइट चली जाए तो वापस नहीं आती। आपकी इस उम्र में वापस आ गई है। तो ये तो बड़ा-बड़ा कोई वो ही हो गया है, कोई पावर है जिसने आपको ऐसे बचा दिया।" तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जितना मेरा जो कुछ था, सारा सिस्टम में आ गया, और मेरी इतनी, मतलब कि गुरुजी ने एक पतला भी कर दिया, और मेरी वो सब चीज़ें जो जितने साइड इफ़ेक्ट आए थे, धीरे-धीरे वो सारे ठीक हो गए, और लाइफ़ टू नॉर्मल शुरू हो गई। ऐसे बचाया गुरुजी ने। ऐसे अ, अंकल को गुरुजी ने बचाया। अंकल के तो 2-3 बार इतने ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुए थे। एक बार तो बाइक से हुआ था कि फॉग बहुत होती है ठंड में। अंकल मारुति में जॉब करते थे, तो वहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी डिसिप्लिन की, 5 मिनट भी आप इधर से उधर लेट नहीं हो सकते थे। तो सुबह-सुबह का टाइम, ये कहते हैं, मैं गाड़ी से जाऊँगा, लेट हो जाता हूँ, दिखने में प्रॉब्लम आती है। तो बाइक से गए। एक आ रही थी गाड़ी, उसको एक गाड़ी पहले ओवरटेक कर रही थी, एक उसको भी ओवरटेक करती हुई सामने से आई और दिखी नहीं। सीधा आके सामने से हिट किया उसने। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, और कहते, लेकिन मेरे को तो था मैं तो अभी गिरा पड़ा मिलूँगा। कहते, मेरा स्कूटर ऐसे, मेरा बाइक खड़ा होगा जैसे आगे किसी ने पकड़ लिया हो, गिरा ही नहीं है। कहते, मैं तो कहा, अच्छा शुक्र है मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा, गिरा नहीं। कहते, वो मैंने ऐसे थोड़ी दी, रेस थी है तो चल भी पड़ा। कहते, मैं पहुँच गया अपने वहाँ पर फैक्ट्री में। कहते, वहाँ जा रहा हूँ तो बाइक खड़ा ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी ब्रेक टूटी हुई थी। ब्रेक भी टूट गई थी, वो भी टूट गया था, जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, वो वाला भी जो भी था वो भी गया। तो कहते, वहाँ वो जाके खड़ा ही ना हो। कहते, मैं चक्कर लगाता जाऊँ, फिर कभी रेस कम कर के बड़ी मुश्किल, कहते, मैंने पैर का सहारा ले लेके वो बाइक खड़ा किया, और आती बार सारा उसको रिपेयर करवा के फिर घर में आए। लेकिन इतनी आवाज़, इतनी तोड़-फोड़ के बाद भी गुरु महाराज ने ऐसे सँभाल लिया आके, पूरा
एक्सीडेंट जो था वो उसका इम्पैक्ट उन्हीं पे चीज़ों पे पड़ा जो टूटी थी और अंकल को ठीक-ठाक वापस अंकल घर आ गए। फिर मैं अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, ये 2023-22 की बात है कि मार्च में गुरुजी मुझे जैसे ही मैं बैठती गुरुजी के पास, तो मेरे को ना दिमाग में एक ही बात आती है, गुरुजी डालते हैं कि तू बहुत बीमार होने वाली है, अपना ध्यान रख, ध्यान रख। तो समझ नहीं आती थी ध्यान कैसे रखूँ? मैं ठीक है, बंदा परहेज़ कर सकता है एंड मेडिसिन अपना रूटीन से ले सकता है, और क्या ध्यान रखे समझ नहीं आती थी। चलो, ऐसे करते-करते सितंबर आ गया, तो सितंबर में मुझे एक दिन फ़ीवर आया तो पहले बंदा ये सोचता है ना, एक दिन हम पैरासिटामोल या ऐसे वो खा लेते हैं, डोलो वगैरह, अगर नहीं ठीक हुए तो देखी जाएगी। तो वो खा ली। मतलब कि शाम तक मेरा इतना बुरा हाल था कि वॉमिट पे वॉमिट, वो दवाई भी हमें पच नहीं रही थी मुझे। अंकल शाम को फिर मुझे रात को ले गए हॉस्पिटल। वहाँ गई तो डेंगू निकला। डेंगू के साथ-साथ मुझे 600 पे शुगर पहुँची, फिर 40 पे मेरा बीपी था। सोडियम लो, फुल ब्लैडर में कोई यूटीआई, मतलब कहीं से भी कोई वो नहीं था, भी हर जगह से बुरा हाल। फिर वही वो उन्होंने एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। तो 4-5 दिन लगे, तो 5 4-5 दिन हो गए तो डॉक्टर आके बोल रहा है कि इनको कोई भी मेडिसिन सूट नहीं कर रही। हम तो मतलब चेंज कर कर के परेशान हो गए हैं, देखो क्या होता है। बड़ा मासूम सा मुँह बना के उसने ये बात बोली, तो अंकल को थोड़ी घबराहट हो गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? मेरे को तो ये भी नहीं सुना कि डॉक्टर ने बोला, क्या इतनी धीरे से बोल के गया इनके कान में। तो ये कहते कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बताया नहीं अंकल ने मुझे। 24 तारीख को ऐसे मेरा ज़ूम पे सत्संग था। वो गुरुजी कहते हैं ना कि जो सत्संग करदा ओदा भी कल्याण, जेड़ा सुनदा ओदा भी कल्याण। तो अंकल मुझे कहते हैं कि तू उनको ना मना कर दे सत्संग का, कि तू हॉस्पिटलाइज़ है, कैसे सत्संग करेगी इतने कैसे? तो मैं अंकल को कह रही हूँ, नहीं अंकल, पता नहीं क्या पता मेरा लास्ट सत्संग ही ना हो ये, मुझे सत्संग करना है। मैं ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी, मैं मना नहीं करूँगी। तो मैं कहा संगत भी अपनी गुरुजी कहते हैं परिवार है, तो अगर नहीं कर सकी तो हाथ जोड़ लूँगी कि कोई बात नहीं, मैं फिर कभी जब गुरुजी मौका देंगे फिर कर लेंगे। तो वो मैंने सत्संग किया गुरुजी की कृपा से, वो मैंने आधा पौना घंटा सत्संग करती रही मैं। और उसके बाद मेरे से नहीं बोला जा रहा था, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट करी आंटी से कि मैं कहा आंटी मेरी ऐसी तबीयत, मैं हॉस्पिटल से सत्संग, वो भी हैरान हो गए, कहते हैं आंटी अब बोल देते हम किसी और। मैं कहा नहीं, मेरा मन था करने को, कि क्या पता, मेरे को ये था कि मेरा कल्याण गुरुजी ने ऐसे ही करना है। तो वाक़ई वही बात हुई, वो जो मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर रही थी, सत्संग करने के बाद मेरी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। अब पता नहीं गुरुजी ने कैसे किया, क्या किया। और अभी हॉस्पिटल में मैं उस दिन लेट सोई तो ड्रीम में मेरे गुरुजी आए, और ड्रीम में मुझे क्या दिखाते हैं कि गुरुजी मेरे घर में हैं और मुझे आवाज़ दे रहे हैं, कहते रेनू, मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुजी, कहते चल चलिए। तो मैं गुरुजी की बाजू में बाजू डालकर उनके साथ-साथ चल रही हूँ। जैसे हम घर से निकल के लिफ्ट तक पहुँचते हैं, और मैं सोचती हूँ कि गुरुजी थोड़ा लिफ्ट ऑन करेंगे, मैं करती हूँ ऑन। तो मैं थोड़ा आगे होकर लिफ्ट का बटन ऑन करती हूँ, तो पीछे मुड़ती हूँ तो गुरुजी है ही नहीं। मैं कहती गुरुजी कहाँ रह गए? थोड़ा-सा पीछे आती हूँ तो गुरुजी हमारे घर में और पड़ोसियों के घर के बीच में खड़े हैं, और हमारा पूरा घर संगत से भरा हुआ है, और पड़ोसियों का भी, वो भी गुरुजी के फॉलोवर हैं, और उनका घर भी पूरा संगत से भरा है, और गुरुजी मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं उनसे। अब मुझे वो समझ नहीं आई क्या बात कर रहे हैं। तो इतने में अंकल ने मुझे जगा दिया, कहते तेरे मेडिसिन का टाइम हो गया। तो अब गुरुजी ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर आप, हम इस जन्म में हम गुरुजी के साथ हैं, तो हम जब सेकंड जन्म में जाएँगे या उस दुनिया में जाएँगे, तब भी गुरुजी हमारे साथ ही रहेंगे और वही लेके जाएँगे। तो इसलिए ऐसा गुरुजी ने कर दिया हमें कि इसमें मुझे अपने एक मामा का सत्संग याद आ रहा है। मेरी मम्मी सिर्फ़ एक बार ही आए थे गुरुजी के पास। बुज़ुर्ग थे तो उनको लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। एक बार आए तो जैसे लंगर प्रसाद मेरा अंकल का और मम्मी का पहला हो गया, मैं दूसरी वाले शिफ्ट में बैठी थी। तो ये लेने के लिए आए आज्ञा गुरुजी से, तो गुरुजी लाइन से मेरे मम्मा को बुला रहे हैं ऐसे-ऐसे हाथ से, और मम्मी डर के जा नहीं रहे हैं, और मेरा दिल करे मैं मम्मी को बोलूँ कि मम्मी जाओ, लेकिन गुरुजी के सामने हमने बोल नहीं सकते थे। तो मम्मा नहीं गए। चलो हम आगे मत्था टेक के बाहर निकले, तो मैं कहा मम्मा गुरुजी आपको, कहते मुझे पता तो चल गया था मुझे बुला रहे हैं, पर मैं डर गई कि इतना डिसिप्लिन है कि कोई मुझे
रोक दे टोक दे, माता जी कित्थे चले, तो मैं कहते मैं परेशान होके मैं गई नहीं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद मम्मी जा ही नहीं पाए क्योंकि बुजुर्ग थे, तो उनको उस दिन भी बड़ी मुश्किल लेके गए थे हम, उनका दिल था दर्शन करने को। बात आई गई, एक दिन मम्मी अपने घर में, लुधियाना रहते हैं मामा, वो तो अपने घर में ये सोचने लगे, कहते गुरुजी मैंने तो सिर्फ आपके एक दर्शन किए हैं, तो उसी में मैं ना ऐसी हुई हुई हूँ, रोज आपको याद करती हूँ, रोज याद करती हूँ। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, आपके पास इतनी संगत आती है, आपको क्या याद रहता होगा। कहते सुबह मेरे मन में आया, फिर निकल गया बंदा, काम को में लग गया, अपने जो भी रूटीन वर्क था। कहते रात को मैं अभी सोई नहीं हूँ, लेटी हूँ अपने गोल तकिए पे। कहते मैंने अपनी बैक लगाई थी, थोड़ी पेन थी, तो कहते मैं ऐसे लेट गई हूँ। तो कहते मुझे जागती आंखों से क्या दिखा कि हमारे दरवाजे में गुरुजी खड़े हैं, और गुरुजी ने ट्राउजर और वो डाला हुआ है टी शर्ट। तो कहते मैं सोच रही हूँ है तो गुरुजी, क्योंकि उन्होंने नहीं दर्शन किए उनके, वैसे उन्होंने चोले में ही देखा गुरुजी को, तो कि है तो गुरुजी हैं ये, पर ये ट्राउजर और टी शर्ट में है। कहते अभी मैं सोच रही हूँ, तो मुझे आवाज देते हैं दर्शना दर्शना। मम्मी का नाम सुदर्शन है, सिर्फ उनके पापा उनको दर्शना बोलते थे। तो कहते मैंने कहा ये मुझे गुरुजी है, मुझे सोचा था कि मेरे का नाम भी पता नहीं आपको पता कि नहीं। कहते फिर मुझे कहते चल अंदर आ। कहते मैं वहीं लेटी हूँ, मेरे शरीर में से एक शरीर निकला और गुरुजी के पास चला गया। तो कहते चल चोली कर। कहते मैंने अपना दुपट्टा खोल के गुरुजी के आगे कर दिया जो ओढ़ा हुआ था। कहते उसमें गुरुजी ने 2 पैकेट डाले, और जैसे ही पैकेट, कहते मैं मत्था मैंने नमन किया, ऊपर की मैंने जब, तो कहते वो गुरुजी है ही नहीं, वो पैकेट दे के चले गए। कहते वो पैकेट आके मैंने जैसे टेबल पे रखे हैं, तो कहते वो पैकेट एकदम से बड़े 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 बड़े, जैसे रूम जैसे बड़े हो जाते हैं ना ऐसे। कहते मुझे कुछ समझ नहीं आई, फिर अपने कहते मैंने किसी को बताया भी नहीं, मेरा कोई वहम होगा, गुरुजी कैसे ऐसे आ जाएंगे और ऐसे कर लेंगे। सुबह इन्होंने मेरे से की डिस्कस, मुझे सारे मेरे को सुनाया। मैं कहा नहीं मम्मी, गुरुजी का कोई भी ड्रीम या कोई भी वो नकली नहीं होता, वो असली होता है। वो आए आपको पता नहीं क्या कर गए, आपको ब्रेस ही कर गए, मैं क्या कुछ दे गए आपको। तो वो जो दे के थे, वो जो कमरे बने थे, मम्मा काफी दिन से सोच रहे थे अपना घर रेनोवेट करने को, तो वो हो नहीं पा रहा था। गुरुजी वो जब ब्लेस कर गए, तो उन्होंने अपना फिर सारा घर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, और डबल स्टोरी बनाया था। वो 2 डिब्बे जो बड़े बड़े हुए पैकेट, वो डबल स्टोरी थे। तो वो सब हो गया क्लियर। तब तक मेरा भाई आया नहीं था अभी गुरुजी के दर्शन करने। तो 2007 जब शुरू हुआ, तो हमने उसको इनवाइट किया था भी आजा दर्शन कर ले गुरुजी के। तो वो कहीं और जाता था, किसी रामा शरण में वहां जाते थे वो भैया मेरे, सेवा वगैरह करते थे। तो आने को तैयार नहीं था। जब बस गुरुजी का बुलावा था, आया, और जैसे आया ऐसे हो गया। पहले तो दर्शन करके आया अंकल के साथ, अंकल की तो ड्यूटी थी, खैर सेवा थी उस दिन। इन्होंने दर्शन करवा दिए उनको, फिर ये अपने चले गए। हम मुझे कहता कि मैं आपके साथ भी जाऊंगा, मुझे ना बहुत अच्छा लगा गुरुजी के दर्शन करके। तो मैं कहा नहीं बेटा ऐसा ना कर, मैं क्या, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है बड़े दिनों में। मैं कहा दोबारा दोबारा दर्शन कर, डांट पड़ गई फिर मुझे ना। कहता मैं खा लूंगा डांट, पर मुझे को बड़ा मजा आया गुरुजी के दर्शन करके, मैं चलूंगा आपके साथ। ये हमारे साथ भी चल पड़ा। तो ये सबसे आगे था, एक्साइटमेंट में सबसे आगे आगे चल रहा था, हम पीछे थे। तो मैं थोड़ी देर बाद जब हम लाइन में पहुंचे, तो देखो ये तो गुरुजी के बिल्कुल पास खड़ा है। मैं बड़ी हैरान, मैं कहा हम तक आज तक हम नहीं बैठे ऐसे गुरुजी के पास जाके खड़े हुए। और वहां से ये निकला, जब तक हम पहुंचे ये म्यूजिक रूम की तरफ से निकल के वहां खड़ा होके इसके आंसू निकल रहे थे। तो मैंने तो ये सोचा कि डांट लगा दी गुरुजी ने इसको। मैं मना भी किया था कि मत आना हमारे साथ। मैं कहा चलो। वहां गए तो मेरा भी मन थोड़ा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से आया था, चलो गुरुजी ने कोई कल्याण किया होगा। बाहर निकले वहां से, मैं कहा तू बता रो क्यों रहा है। कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, कहता मैं तो आ भी नहीं रहा था। कहता मेरे को ना मम्मा ने बोला था जाती बार कि गुरुजी का ना थैंक्स करना कि गुरुजी ने हमारा घर बनवाया है। कहता मैंने इतना ही बोला है गुरुजी, मम्मी मम्मी बोला है। तो कहते हाँ हाँ मैंने पता है, तो डबल स्टोरी कार बनया हुआ है, जाओ ऐश करो। तो कहते मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आ नहीं रहा था और मुझे ये बुला के ब्लेस कर रहे हैं, तो अपने मन में ये चल रहा था। उसके बाद 2016 में मामा मेरे गुरुजी के गए हैं शरण में। तो वो भी संडे का ही दिन था, तो हमें सुबह सुबह मैसेज आया हम पहुंच गए हैं, पूरा वहाँ रिचुअल्स तो होते हैं कारपुर के। शाम को जब वापस आए हैं, तो मेरी एक फ्रेंड का मुझे फोन आ रहा है, कहती है कि कहाँ है तू। तो मैं कह मैं तो, वो काशी विश्वनाथ में बैठी है और उसको वो ड्रीम वहां गुरुजी दिखा रहे हैं।
कि कहते अपनी मैंने कहते अपनी कहते तू कितने है, मैंने कहा मैं पंजाब आई हूँ। कहते क्या हुआ, मैं कहा मेरे ना मम्मा गए गुरु जी के शरण में। कहते ओहो, कहते मैं अभी नैप लेने के लिए लेटी थी थोड़ी देर, तो गुरु जी सपने में आगे कहते अपनी सहेली ने फोन कर दे कि माँ मेरे को ना रोना नहीं है। तो कहते गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं हम लोगों का, कितना ध्यान रखते हैं गुरु जी। तो मतलब हम ये सोचते हैं कि हम कहते ना एक शब्द चलता है ना, इत्थे उथे रखवाला, इत्थे भी साडे नाल है गुरु जी। जब हम उस दुनिया में जाएंगे, बस हमें ऐसे है कि उनके साथ एक छोटी छोटी बातें हैं गुरु जी की जो हमें पल्ले बांधनी है कि गुरु जी एको गल कहंदे सी बंदा बनो, फोना तो दूर रहो जो तक तुसी शब्द कीर्तन सुनते हो। भी आधा तो किसी रिचुअल्स से उन्होंने निकाला है, किसी में बंधन में बांधा ही नहीं उन्होंने। अगर हम उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करें, बंदा बनने की, बनाना भी उन्होंने है, तो हमारा कल्याण है। इसी शब्दों के साथ संगत जी मैं विराम लेती हूँ। अगर कहीं मुझे से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी।